पहले तो मैं ये कहूंगा कि गूंगी बहरी सारी भेड़ें चरवाहों की जागीरें हैं, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तकदीरें। पिछली गवर्नमेंट में हमने 2000 से पहले जिसे चुनाव आयोग का इंतखाब हुआ, जिसको चुना गया, उसके पहले जो मतलब जो सिस्टम था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के और अपोजिशन का एक आदमी इलेक्शन कमीशन को चुनता था, लेकिन उस नियम को बदल दिया गया और उसमें हुकूमत के 2 लोग और विपक्ष का एक आदमी, जिसकी वजह से हमारे राजीव कुमार जी आए हैं। 15 अगस्त अभी कल ही हमने 24 घंटे भी नहीं हुए, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बहुत जोर देकर बात की गई। 4 स्टेट में चुनाव होने हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पूरे मुल्क का इंतखाब। जब पार्लियामेंट तो 7 में कराते हैं और हर स्टेट वक्त में नहीं करा सकते, तो ये वाकई सोचने का विषय है कि ये इनको दिशा। अच्छा, दिवाली देखिए, दिवाली हरियाणा में नहीं मनाई जाती है, ना जम्मू में मनाई जाती है, ना कश्मीर में मनाई जाती है, सिर्फ महाराष्ट्र में मनाई जाती है और सारे त्योहार सिर्फ महाराष्ट्र में है। बारिश हर भी नहीं होती, सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है। ये वजह समझ में नहीं आई। ये आनंद जी ने बहुत अच्छी बात की कि इम्तिहानात है, स्कूल है, बच्चों का कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस बुनियाद पे इलेक्शन को 2-4 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को टाल रहा है, लेकिन इलेक्शन लंबा कर रहा है। इस लंबा करने की वजह हमारी समझ से बाहर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को यहाँ पर बढ़त दिखाई, जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें बढ़त दिखाई जा रही है, हरियाणा में भी बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन हरियाणा को उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ कर लिया। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें हमने बार बार लोगों को, वहां के लोगों से सुना कि देखिए, हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं है, एमएलए नहीं है, छोटी जो नगर पालिका होती है वो नहीं है, तो हमारी आवाज हम किस तक रखें। तो 10 साल तक ये बेचारे मतलब इससे महरूम रहे, एमएलए से महरूम रहे, नगर पालिका नगर परिषद से महरूम रहे। आज ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर उनका नुमाइंदा मिलेगा जो उनकी मुश्किलात को असेंबली में रख सकता है, छोटे मोटे हाउस में रख सकता है। पार्लियामेंट में मैं वो अब्दुल रशीद शेख जो बारामूला से चुन के आए हैं, वहां पे उनके जो मसाइल हमने सुने, तो ठीक है, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वहां इलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन नहीं होना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को हमने पिछले 2024 के इम्तिहान इलेक्शन में देखा। मैं अभी वो कल एक रिपोर्ट दे ह्यूमन राइट्स वॉच की, जो ये पूरी दुनिया में मतलब वो सर्वे करती है कि किस तरीके से मतलब लोग इंसानियत के लिए और अच्छी बातों के लिए काम करते हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने मोदी जी की 173 तकरीर में 110 तकरीर में ये मार्क किया कि इन तकारीर में इस्लामोफोबिया की बात की गई। इसके वो जो चीफ है एशिया के, इसमें एलन फेरसन, उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें मतलब होती रही और इलेक्शन कमीशन अपनी खामोशी उसने अपनी खामोशी खोली नहीं। तो ये सारी चीजें है ना कहीं हमें ये दर्शाती है, बताती है कि हम निष्पक्ष, जो कहते हैं ना कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष बॉडी है। इलेक्शन कमीशन क्या आपको बायस्ड नजर आ रहा है यहाँ पर जज जी, आपके हिसाब से? जी नहीं, क्या है, देखिए, मैं अभी बहुत से लीडरों के बयान सुन रहा था कि ये क्यों 4 स्टेट में भी आप इस तरीके की तफरीक क्यों कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवा सकते थे, आप बिल्कुल मतलब वो जो डेट है आगे पीछे कर सकते।